क्या हाल है आपके दोस्तों? आप देख रहे हैं द यंग ट्रूथ, जहां सच सामने लाना ही मकसद है। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस मोड़ की जहां ईरान और इजरायल के बीच जंग ने दुनिया को हिला दिया है। क्या बेंजामिन नेतन्याहू अब भागने की सोच रहा है? क्या ईरान की ताकत वाकई इतनी बढ़ गई है कि इजरायल अपने घुटनों पर है? पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां सिर्फ खबर नहीं, हकीकत दिखाई जाती है। ईरान की ताकत देखने के बाद इजरायल ने भागने का रास्ता ढूंढ लिया है। यह बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप ताकतवर हो तो दुश्मन मैदान छोड़कर भागेगा ही। जी हां, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने ऐसी तबाही मचा दी है इजरायल के अंदर कि बेंजामिन नेतन्याहू भागने का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन उसको रास्ता मिलेगा नहीं, क्योंकि इस बार ईरान का प्लान पक्का है। इस बार नेतन्याहू को ऐसा सबक सिखाएंगे, दिन में तारे नजर आएंगे। उधर दूसरी तरफ अली खामेनेई को इजरायल मारने की धमकियां दे रहा है, लेकिन यह सिर्फ धमकियां ही है, क्योंकि अली खामेनेई तक पहुंचाना इजरायल के बस की बात नहीं है। क्योंकि अब नेतन्याहू के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए वह इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है। ईरान के अस्पताल पर हमले के बाद पूरी तरीके से बौखला गया है इजरायल, और इसीलिए इजरायल पर अभयारण्य अपने हमले और तेज कर दिए हैं। ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले 2 स्पीड से तेज किए हैं। ये हमने झेल नहीं पा रहा है। इजरायल बात करेंगे कैसे? ईरान के सपोर्ट में अब 4 नए देश आ गए हैं, जिसे इजरायल को चेतावनी दी है। क्या है वह चेतावनी, क्यों दी गई है चेतावनी, इस पर बात करेंगे। चलिए जान लेते हैं आखिर कौन से वो 5 देश हैं जिन्होंने इजरायल का और अमेरिका का जीना हराम कर दिया है। आपको बताते चलें, अली खामेनेई को मारने की धमकी देने वाले बेंजामिन नेतन्याहू को अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने धमकी दे डाली है। साइमन अयातुल्ला, इराक के सुप्रीम लीडर, ने कहा है कि अगर अली खामेनेई को हाथ भी लगाया तो पूरे इजरायल में तबाही आ जाएगी, और इस तबाही को रोकने वाला कोई नहीं होगा। और यह धमकी इजरायल और अमेरिका दोनों के लिए है। बार बार ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने की धमकी दी जा रही है। यही कारण है जो आप सारे देश एकजुट हो गए हैं। ईरान की मिसाइल का जवाब नहीं दे पा रहा है। इजरायल के पास न हथियार है, न ही इजरायल के पास अब ड्रोन बचे हैं। अब सिर्फ 8 दिन के हथियार रह गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू के पास। उसके बाद घुटनों पर आने वाला है इजरायल। लेकिन ईरान का सुसाइड ड्रोन से हमला इजरायल के ऊपर ताबड़तोड़ है। अब ईरान सुसाइड ड्रोन से भी हमले कर रहा है, और ये हमले झेल नहीं पा रहा है। इजरायल ईरान के अस्पताल के हमले के बाद पूरी तरीके से बौखला गया है। नेतन्याहू, लेकिन यह वही नेतन्याहू है जिसने कमाई के सारे अस्पतालों को राख बना दिया। वहां के मासूम बच्चे, डॉक्टर और आम लोग सबको मार दिया। और आज एक हमला क्या हो गया, इजरायल के अस्पताल पर तो अपना आपा खो बैठा है बेंजामिन नेतन्याहू। ईरान ने कहा 2 साल पहले ईरान के अस्पताल पर इजरायल ने हमला किया था, और वह वीडियो भी जारी किया है। डोनाल्ड ट्रंप की गीदड़ भपकियां और बेंजामिन नेतन्याहू की धमकी दोनों बेसन नजर आ रही हैं, क्योंकि ईरान अपने हमले की स्पीड बढ़ाता चला जा रहा है। ईरान के ये हमले बहुत ही घातक है, क्योंकि अब वह बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ ड्रोन का इस्तेमाल भी कर रहा है। और ये इजरायल के लिए बहुत घातक है, क्योंकि जिस आयरन डोम पर इजरायल को इतना घमंड था, उसे आयरन डोम को 2 मिनट में चकमा दे रही है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और मिसाइल को रोकना अभी इजरायल के हाथ में नहीं है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कहा है, ये जंग हम ही जीतेंगे। इतिहास अपने आप को दोहराएगा। आज तक कोई भी जंग नहीं हारा। ईरान जब भी जंग हुई, ईरान की जोरदार जीत हुई। एक बार घुटने टेक दिए थे इजरायल ने और आत्मसमर्पण कर दिया था। और फिर से वही वक्त लौट रहा है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा है, जबकि इजरायल के पास हथियार खत्म हो चुके हैं। इजरायल को अगर अमेरिका सपोर्ट नहीं करता तो अब तक यह जंग खत्म हो गई होती। इजरायल हार चुका होता, लेकिन क्योंकि अमेरिका पीछे से मदद करता है इजरायल की। उधर नॉर्थ कोरिया के किम जोंग, उनने साफ कहा है कि तेहरान को अकेला मत समझना। अगर तेहरान पर हमला किया तो फिर झेलने के लिए तैयार भी रहना। किम जोंग, उनका यह बयान अमेरिका को सीधी चेतावनी है, और अमेरिका को साफ साफ लफ्जों में समझाया है कि ईरान को अकेला समझने की गलती मत करना। उधर दूसरी तरफ ईरान के सपोर्ट में 3 और नए देश आ गए हैं। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ईरान के सपोर्ट में आ गए हैं। उनका कहना है कि इजरायल की हमले बहुत ही निंदनीय थे। उसने ईरान के ऊपर जानबूझकर हमला किया ताकि ईरान पलटकर कोई गलती करे। इसीलिए इजरायल की इन गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और जो भी इजरायल ने किया है वह हमारी नजर में है।
वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन ने साफ कहा है कि अगर अली खामेनेई की जान ली जाती है तो ये तमाम देशों के लिए बहुत खतरनाक होगा। न सिर्फ यह उल्लंघन होगा बल्कि यह उसके कानून को तोड़ने का प्रयास भी होगा। और अगर अमेरिका इस लड़ाई में उतरा तो चीन और रूस अमेरिका को रोकेंगे और ईरान का साथ देंगे। देखा जाए तो इजराइल यह जंग लगभग हार चुका है। वह सिर्फ धमकियां दे रहा है और कोई उसके पास रास्ता नहीं है, क्योंकि इस वक्त ईरान बहुत ताकतवर है और उसको रोकना इजराइल के बस की बात नहीं है। ईरान ने अपनी ताकत दिखाकर पूरी दुनिया को बता दिया कि चाहे अमेरिका आए सामने या कोई और देश, वह हार मानने वालों में से नहीं है। ईरान का इतिहास उतना ही पुराना है जितना हमारे देश के ऐतिहासिक किले। अब इजराइल के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वह खुद ही हथियार डाल दें या फिर अमेरिका उसका साथ दे। अगर अमेरिका साथ आता है तो यह जंग बहुत ही भयावह रूप ले लेगी और फिर इस वर्ल्ड वॉर को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अगर अमेरिका इस जंग में कूद तो फिर चीन और रूस भी आएंगे और देखते ही देखते यह लड़ाई जंग में तब्दील हो जाएगी। ईरान ने तो साफ कहा है कि वह अपनी लड़ाई को जारी रखेगा, चाहे अमेरिका उसको धमकी दे या कोई और। वह जंग तभी बंद करेगा जब इजराइल को इसकी सजा मिल जाएगी और बेंजामिन नेतन्याहू का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। जिन गाजा के मासूम लोगों को बेंजामिन नेतन्याहू ने बेरहमी से मारा है, इसका बदला अब ईरान ले रहा है। जो कल इजराइल कर रहा था वह आज ईरान इजराइल के साथ कर रहा है। ईरान ने साफ कहा है कि 2 साल से नरसिंहगढ़ कर रहा था। इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू हिटलर का भी बाप है और हम ऐसे हिटलर को सजा देंगे। ऐसे लोगों को छोड़ नहीं जा सकता जो इंसानियत को मारते हैं। आज गज के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। वहां पर न डॉक्टर है, न खाने का सामान, न ही इलाज के लिए दवाइयां। लोग तड़प रहे हैं और दुनिया तमाशा देख रही है। इसीलिए ईरान को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने न सिर्फ इजराइल का घमंड तोड़ दिया बल्कि उसकी कमजोर नब्ज पर सबसे बड़ा वार किया है। और यह बार ऐसा है कि को हमेशा याद रखेगा। बेंजामिन नेतन्याहू अब अपनी बर्बादी को अपनी आंखों से दिखेगा। बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब ईरान को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब बर्बादी सामने दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या ईरान सच में इजराइल को घुटनों पर लाने में सफल हो जाएगा? क्या दुनिया एक और वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई की आवाज और दूर तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल द यंग ट्रूथ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली सच्ची रिपोर्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक और जरूरी और बेबाक सच्चाई के साथ। जय हिंद।